दोस्तों आज से हम लोग का एक बिल्कुल ही नया सीरीज शुरू हो रहा है लिटरेरी टर्म्स पे। तो आज की वीडियो हम लोग जानेंगे कि एलिट्रेशन और एसोनेंस क्या होता है। और वीडियो को मैं शुरू करूं, आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग 1600 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से बहुत ही जल्द देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और जो भी वो वीडियो जिनके लिए भी हेल्पफुल होगा उन तक भी ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि वो लोग भी बहुत जल्द रेडी हो जाएं और चैनल पे आ जाएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं एलिट्रेशन। तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है एलिट्रेशन। तो चलिए देखते हैं एलिट्रेशन में क्या कहता है हमें। तो एलिट्रेशन इज़ वन ऑफ द फ्रिक्वेंटली यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश पोइट्री। दोस्तों इंग्लिश पोइट्री में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई लिटरेरी टर्म्स, कोई पोइटिकल डिवाइसेस यदि यूज़ हुआ है तो वो है एलिट्रेशन। दोस्तों एलिट्रेशन दो तरह का होता है, एक है हमारा कॉन्सोनेंटल एलिट्रेशन और दूसरा है वोकैलिक एलिट्रेशन। तो दोस्तों कॉन्सोनेंटल एलिट्रेशन क्या होगा, वोकैलिक एलिट्रेशन क्या होगा, उसको जानने से पहले हमें ये जानना है कि एलिट्रेशन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो कहता है इफ़ देयर इज़ अ क्लोज रिपीटिशन ऑफ इनिशियल आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट साउंड। दोस्तों अभी कॉन्सोनेंट को थोड़ा हम लोग साइड रखते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, इफ़ देयर इज़ अ क्लोज रिपीटिशन ऑफ इनिशियल आइडेंटिकल साउंड। चलिए साउंड हम लोग पहले पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम लोग कॉन्सोनेंट को थोड़ा दूर रख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर इनिशियल साउंड का क्या होगा, रिपीटिशन होगा और वो कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा, यानी एक ही साउंड क्या करेगा, रिपीट करेगा, लेकिन वो साउंड क्या होना चाहिए, वर्ड का इनिशियल साउंड होना चाहिए, वर्ड का फर्स्ट साउंड होना चाहिए। और अगर वो फर्स्ट साउंड क्या हो जाए, कॉन्सोनेंट हो जाए तो इट इज़ कॉल्ड कॉन्सोनेंटल एलिट्रेशन। अगर वर्ड का पहला साउंड क्या हो जाए, रिपीट करे और वो साउंड यदि कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हम लोग उस तरह के पोइटिकल डिवाइसेस में कहेंगे कि एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंटल एलिट्रेशन कैन बी सीन इन द लाइन ऑफ राइम ऑफ एंसेंट मेरिनर बाय संत कॉलरेज। कॉलरेज का लिखा हुआ राइम ऑफ एंसेंट मेरिनर है, उसका बेहद ही बढ़िया सा पोयम है। वहाँ पर हमें कॉन्सोनेंटल एलिट्रेशन का यूज़ देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग पोयम की लाइन को पढ़ते हैं। पोयम का लाइन में है, द फेयर ब्रिज बिलो द वाइट फॉर्म फ्लू द फ्यूरो फॉलोड फ्री। दोस्तों यहाँ पर फेयर में देखिए, फॉर्म में देखिए, फ्लू में देखिए, फ्यूरो में देखिए, फॉलोड में देखिए, फ्री में देखिए। इन सभी वर्ड्स का जो पहला साउंड है, इनिशियल जो साउंड है वो क्या है, फा है। और फा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। और ये यहाँ पर जो फा साउंड है वो कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि यहाँ पर कॉन्सोनेंटल एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। इफ़ देयर इज़ अ रिपीटिशन ऑफ इनिशियल आइडेंटिकल वॉवेल साउंड, अगर क्या हो जाए, इनिशियल साउंड क्या हो जाए, वॉवेल साउंड हो जाए और वो क्या करे, कंटिन्यूसली रिपीट करे, इट इज़ वोकैलिक एलिट्रेशन। अगर इनिशियल आइडेंटिकल साउंड क्या हो जाए, वॉवेल हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वोकैलिक एलिट्रेशन। अगर इनिशियल जो साउंड होगा वो कंटिन्यूसली रिपीट करेगा और वो जो साउंड यदि वॉवेल साउंड होगा तो हम लोग वहाँ कहेंगे कि यहाँ पर वोकैलिक एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वोकैलिक एलिट्रेशन कैन बी सीन इन द स्टार्टिंग लाइन ऑफ शेक्सपियर बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड का एक बेहद ही अच्छा पोयम है, बेहद ही खास पोयम है शेक्सपियर। वहाँ पर जो उन्होंने पहली लाइन का जो उपयोग किया है वहाँ पर हमें वोकैलिक एलिट्रेशन का यूज़ देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग लाइन को पढ़ते हैं। अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री। दोस्तों यहाँ पर अदर्स में देखिए, अबाइड में देखिए, और में देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट साउंड है, जो इनिशियल साउंड है वो क्या है, आ। और ये आ जो साउंड है वो कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है और आ कौन सा साउंड है, वोवेल साउंड है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर वोकैलिक एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। तो दोस्तों हम लोग एलिट्रेशन में क्या देख रहे हैं कि इनिशियल जो होंगे साउंड वो रिपीट करेंगे, इनिशियल आइडेंटिकल साउंड क्या होंगे, रिपीट करेंगे। एक ही तरह का साउंड होगा लेकिन स्टार्टिंग साउंड होना चाहिए वर्ड का। और यदि स्टार्टिंग साउंड वर्ड का यदि रिपीट करेगा कंटिन्यूसली तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है।
तो दोस्तों पहला जो साउंड है वो रिपीट कर रहा है वर्ड का, तो इसलिए हम लोग एलिट्रेशन को हेड राइम भी कहेंगे। दोस्तों मैं चाहता तो ये चीज़ को मैं लिख सकता था, लेकिन आपको भी कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। मैं तो लिख देता, लेकिन आपको भी तो कुछ करना होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हमारा अगला टॉपिक है एसोनेंस। दोस्तों यदि आपने एलिट्रेशन को बढ़िया से समझ लिया है तो मुझे नहीं लगता कि एसोनेंस को समझने में ज़रा सा भी दिक्कत होने वाला है। दोस्तों एलिट्रेशन क्या कहता है कि इनिशियल आइडेंटिकल साउंड क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, और वो साउंड यदि कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हम लोग कहेंगे कॉन्सोनेंटल एलिट्रेशन। यदि वो साउंड वॉवेल साउंड होगा तो हम लोग कहेंगे वोकैलिक एलिट्रेशन। लेकिन दोस्तों एसोनेंस में थोड़ा सा खाली चेंजेस है। आप चलिए देखते हैं लाइन को हम लोग। Assonance is a close repetition of identical vowel sound usually in the middle or end of the words। दोस्तों एलिट्रेशन में क्या देख रहे थे कि वर्ड का पहला साउंड इनिशियल साउंड रिपीट करता था, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, मिडिल या फिर एंड का साउंड क्या करेगा, वर्ड का रिपीट करेगा। लेकिन वो साउंड क्या होना चाहिए, वॉवेल साउंड होना चाहिए। यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो बस फ़र्क इतना है कि एलिट्रेशन में पहला साउंड रिपीट करता था और एसोनेंस में वर्ड क्या होंगे, वर्ड का जो साउंड होगा, जो मिडिल साउंड होगा या फिर एंड का कोई साउंड होगा वो रिपीट करेगा। द फ्लोइंग क्वाट्रेन इज़ द पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। दोस्तों 4 लाइन की पोएम को हम लोग क्वाट्रेन कहते हैं। तो यहाँ पर इस क्वाट्रेन में एक बेहद ही बढ़िया एसोनेंस का एग्जाम्पल है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप above the world so high like a diamond in the sky। दोस्तों यहाँ पर ट्विंकल में लिटिल में, फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हाई में, लाइक में, डायमंड में, स्काई में। दोस्तों देखिए कौन सा साउंड रिपीट कर रहा है, ई, और कहाँ पर है वो साउंड, वर्ड के मिडिल में या फिर एंड में। देखिए स्काई में, एंड में वो साउंड है। तो ई जो साउंड है वो कौन सा साउंड है, वॉवेल साउंड है, और यहाँ पर वर्ड के मिडिल में या फिर एंड में वो साउंड रिपीट कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर एसोनेंस का यूज़ किया गया है। तो मुझे लगता है कि एसोनेंस भी आपका क्लियर हो चुका होगा। तो हम लोग चलिए दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। तो अगले वीडियो में लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।